नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए शुरू करते हैं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में धान खरीदी को लेकर करीब 1 घंटे तक कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया। पुराना धमतरी रायपुर रोड में चक्का जाम किया गया। धान का फूसा लेकर नेशनल हाईवे 30 पर बैठे और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। धान नहीं बिकने पर किसानों ने भी अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। कई किसानों ने एक बार में भी धान बेचा तो कुछ किसानों ने आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी है। एक किसान ने तो अपने धान नहीं बिकने पर अपने भाई की शादी को कैंसिल करा दिया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन ने अधिकारी ने शासन तक बात पहुंचाने की बात कही है। दरअसल धमतरी जिले के संबलपुर के पास नेशनल हाईवे 30 में कांग्रेसियों के द्वारा चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अनोखे तरीके से कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया। नेशनल हाईवे 30 पर धान का चूहा खा जाने के आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने बोरे में भूसा भरकर प्रदर्शन स्थल पर लाया। चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी किया गया। यहाँ पर कई किसान चक्का जाम में समर्थन देने पहुंचे। किसानों ने भी अपनी पीड़ा बताई। इस दौरान पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम पीयूष तिवारी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर मांगों को शासन तक पहुंचाने की बात कही, जिसके बाद भी कांग्रेसियों के द्वारा करीब 1 घंटे बाद चक्का जाम को बंद किया गया। कांग्रेसियों का मांग है कि वह सुचारू रूप से धान खरीदी करे, किसान का टोकन काटा जाए और किसानों को चोर समझकर उनके घरों पर न जाया जाए। कांग्रेसियों ने 2 दिनों का शासन देते हुए अपने चक्का जाम को स्थगित कर दिया है। किसानों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विष्णुदेव साहेब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विष्णुदेव साहेब आज चाहिए, अभी चाहिए, बात नहीं अब कब चाहिए। आप लिखित में आश्वासन दीजिए कि आज से धान खरीदेंगे। किसानों का धान लेना होगा।
पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अरे मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैया 21 कुंटल धान खरीदी की बात हुई, प्रशासन ने कहा था आप 21 कुंटल नहीं कर रहे हैं, उसमें भी प्रति 21 कुंटल खरीदी की बात हुई। समर्थन करवा रहे हैं, वो सरकार बहुत गलत है। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग जो पॉइंट है पर बता दीजिए। किसानों को छोड़ देना बंद कीजिए। किसानों का इतना सारा समस्या है, आप आश्वासन दीजिए कि आप समस्या को हल कर देंगे। ये किसान सरकार किसानों के धान खरीदने नहीं चाहती, शासन का प्रशासन को सख्त आदेश है। ये पूरा जग जाहिर है, चाहे समाचार के माध्यम से देखो या किसी के माध्यम से। ये सरकार की भैया मैडम जी 21 कुंटल की धान खरीदी शासन ने घोषणा की है, घोषणा करके सरकार में है। आम सभा में किसान जागेश्वर कुमार ने बताया कि उनके पास 1 एकड़ 45 डिसमिल खेत है और 2 हफ्ते से कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह आज खाली पैर प्रदर्शन में पहुंचे हैं। भाई की 15 फरवरी को शादी है जिसको कैंसिल भी करवाया है। कृषि लोन पटाने के लिए भी पैसे नहीं है। उन्होंने बताया कि मांग किया गया है कि 24 घंटे की मोहलत दी गई है। धान नहीं बिका तो वह आत्महत्या करने की चेतावनी दिए है, जिसका जिम्मेदार प्रशासन को ठहराने की बात कही है। किसान मान सिंह मरकाम ने बताया कि उनके धान और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है, जिसको छोड़ने की मांग कर रहे हैं। किसान ने बताया कि उनके हिस्सेदारी 3 लोग हैं, जिसको घर में धान को ट्रैक्टर में भरकर ला रहे थे। इसके बाद अपने खुद के घर में धान भरकर बेचने के लिए जाना था। किसान हेमंत कुमार साहू ने बताया कि उनका टोकन कटा ही नहीं है, 2 खाते अलग अलग हैं। टोटल 750 कट्टा धान बेचना है और अपने खाते में कर्ज कर चुके हैं। जीवन चलाने के लिए भी परेशानी हो रही है। किसान ने यह भी बताया कि धमतरी जिले में ही टोकन नहीं कट रहा है। मेरा धान और ट्रैक्टर को मतलब छोड़ दे और पुनः मतलब मेरा बचत धान को के लिए मतलब टोकन मतलब जारी करे। कौन पकड़ लिया आपके धान को? पटवारी और तहसीलदार। क्यों, किस लिए? इसलिए मतलब दूसरे यहाँ से मतलब धान ला रहे हो ऐसे कहा करके। हाँ। तो आपका धान है किसी और का? नहीं नहीं, मेरे हिस्सेदार का धान है। अच्छा, मेरे हिस्सेदार का मतलब नाम भी है पर्ची में। हाँ। दिखाऊं क्या? बताइए, बस ऐसे बताइए। हाँ, मेरे हिस्सेदार 3 है। हाँ। हाँ, उनके यहाँ से मैं ला रहा था। अच्छा, हाँ। तो कहाँ ले जा रहे थे उसको? उसको मेरे घर में। फिर वहाँ क्या करते हो? वहाँ मेरे बाकी धान था, उसमें मतलब नोट करके मतलब मंडी ले जाता। नोट करके ले जाते। हाँ, एक साथ मतलब बेचने के लिए ले जाते? बेचने के लिए ले जाता। तो अभी धान अभी जब्ती हो गया तो अब कैसे करेंगे? नहीं, और बाकी धान तो है, उसी तरह का मतलब आवेदन बनाया हूँ। हाँ। मुलाकात हुई है? नहीं नहीं, तो अभी चक्का जहाँ पे पहुँचे हो तो आवेदन किसको दिए? आवेदन तो नहीं दिया हूँ, मतलब अभी पहुँचा हूँ। हाँ। कहाँ पर मतलब वो मंच है। टोकन कटा ही नहीं ना, कटे के बोला है। 2 खाता 5 एकड़ 2 खाता अलग अलग खाता है, 3 खाता है, 1 खाता में कटा है और 2 खाता में एक भी टोकन नहीं कटा है। और टोटल मिला के मेरा 750 कट्टा बेचना है और मैं अपने खाते में कर्जा कटवा चुका हूँ। अब कहाँ से पैसा मिलेगा? मतलब धान जीवन कैसे चले? जीवन कैसे चले है? तो हम परेशानी, बहुत परेशानी से हम गुजरे हैं। तो अभी आगे आप क्या करूँ? अपनी बिके तो भाई बिकना पड़ेगा, ऐसा मांग कर रहे हैं। अब तो कुछ दिन बचे बोलते हैं। हाँ, 2 दिन में कट, दूसरे जिले में कट रहा है ना। कल भी परसों मानिक चौरी में कटा है, चाय बाद हम कटा है। ये धमतरी जिला में ही मात्र है। क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है धमतरी में? शासन का रवैया ठीक नहीं है, दोहरी नीति है, शौचालय बाहर कर रहा है। ऐसा तो नहीं, यहाँ धमतरी जिले में सबसे ज्यादा धान होता है इसलिए यहाँ। नहीं, धान वो तो सभी जगह होता है। किसान आदमी धान नहीं पैदा करे क्या पैदा करेगा? टोकन ही नहीं काट रहे। वो जाता हूँ तो आजकल बोलते हैं 14 तारीख को काटेंगे, बोले फेक है, 16 को काटेंगे बोले तो बंद हो गया। अब टोकन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं कट रहे। और धान को बार बार घर में देखने जाते हैं, फोटो लेते हैं, कुछ नहीं करते। अभी भी बैठे हैं 4 लोग मेरे घर में, अभी फोन आया, 4 अधिकारी वहाँ बैठे हैं। अभी भी क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? फोटो खींचवाओ, धान है कि नहीं है। वो आपकी धान है कि नहीं है सर? कितने कुंटल है जो आप बेचना चाह रहे हैं अभी? मेरा तो उसमें बिकता है 11 एकड़, 11.31 आरे मेरा है, 5 इनकंडे आरे मेरे पिताजी का है। दोनों का एक दाना धान नहीं बिका है। बोलते हैं 2 दिन के बाद, 24 घंटे में बता रहे हैं, बोले सर तो जाम करेंगे। और मेरे पास 1 एकड़ 45 डिसमिल है। मैं 2 हफ्ते से चक्कर काट रहा हूँ। कलेक्टर के पास जाता हूँ तो एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास जाता हूँ तो कलेक्टर के पास जाओ। आज मैं नंगे पैर आया हूँ। मेरे पास भाई का शादी है 12 फरवरी का, उसमें मैं कैंसिल कराया हूँ शादी को।
अब किसी लोन पटाने के लिए मेरा 1 रुपया नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं नंगे पैर आया हूँ बारना सिंह से। और ये स्थिति है। अब भाई मैं किसान पुत्र हूँ, तो मेरा धान बेच के नहीं लूंगा तो और किसका है करूंगा अभी बताओ। हाँ, शादी नहीं होगा। तो अभी क्या मांग किए आप? मांग किए हैं तो 24 घंटे के दिए मोहलत। हाँ, नहीं तो मैं आत्मसमर्पण करूंगा, सीधा मौत की जिम्मेदार कलेक्टर रहेंगे, मैं जवाबदारी देता हूँ। कांग्रेसियों ने बताया कि किसानों की मांग को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम किया गया है। बताया कि हर सोसाइटी में किसान परेशान हैं और इतनी सारी समस्या है कि जब से धान खरीदी शुरू हुई थी तब से बहुत सारे किसानों का टोकन नहीं मिल रहा है। बहुत से किसान हैं जिसका अभी भी टोकन नहीं मिला है। किसानों ने धान को समर्पण कराया जा रहा है, भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की बदौलत सत्ता पर आए हैं, लेकिन हर एक अन्नदाता जिसके कारण हम जीवित हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से चक्का जाम किया गया है। कांग्रेसियों का मांग है कि धान खरीदी की तिथि बढ़ाया जाए, टोकन सिस्टम में सुधार किया जाए और समर्पण के नाम में जो धान लिया जा रहा है उसको बंद किया जाए और भौतिक सत्यापन न किया जाए। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि 2 दिन से अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर 2 दिन बाद चक्का जाम किया जाएगा। क्षेत्र में समस्या तो बहुत सारी है, पर हम आज मुख्य समस्या है कि किसानों का टोकन नहीं कट रहा है, किसानों का धान नहीं बिक रहा है, किसानों के साथ चोर जैसे बर्ताव कर रही सरकार के नुमाइंदा अधिकारी कर्मचारी लोग, ये मुख्य वजह है आज का प्रदर्शन का। समस्या का तो पूछो मत, सरकार बहुत है, बेचारे का धान नहीं बिक रहा है, धान जबरदस्ती समर्पण करा रहा है, किसानों का धान सोसाइटी वाले जबरदस्ती समर्पण करा रहे हैं। अभी इसकी नियत में ही खोट है। आप ऑलरेडी जितना पंजीयन कराए उतना धान हो रहा है, तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? आप चोर जैसे सुलूक क्यों कर रहे हो? किसान को परेशान क्यों कर रहे हो? भाई ऑलरेडी उनका टोकन कटा हुआ है, उनका हर चीज है। इसकी नियत में ही खोट है, किसानों को बर्बाद करने में तुले हुई सरकार। और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के सम्मान में रोड से लेके संसद तक की लड़ाई लड़ेगी। हम मांग करे बरान हमारे किसान मनवर जे किसान के कूपन काटे, सरकार टोकन काटे, ओकरो धान ला नहीं खरीदत है। ये 50 कुंटल काटे ओकर ला 10 कुंटल समर्पण करवा के 40 ला खरीदत है, तो काकरो 40 ला समर्पण करवा के 10 कुंटल खरीदत है। गांव-गांव में परेशान है सरकार धान खरीदी लेकर और छत्तीसगढ़ में किसान मन आज आत्महत्या करत है। एकर कारण ये जगह पर हमन ट्रैक्टर में आहन और एकर पहले हर सोसाइटी में गे रहे। अगर आप नहीं जागो तो हमन ट्रैक्टर में जाबो, आपके जितना हमारे किसान के धान है वाला खरीदने लगी और खरीदाबो। पिछले समय भी मैं विधायक रहते समय ये सरकार घोषणा करी सो सरकार 300 रुपया बोनस देवो कह के, लेकिन विधानसभा में मैं चैलेंज करके आ रहा हूँ डॉक्टर रमन सिंह ला, ये दिन किसान के बोनस नहीं देवे वो दिन मैं तोर कार्यक्रम कुरु विधानसभा के कोई जगह नहीं होने कह के घोषणा कर रहे हूँ। साथियों, वो इस खट्टी में हमारे साथी मंथन गाड़ा वैला के लेके गए, चक्का जाम करें, घेराव करें, वहाँ बड़े बड़े अधिकारी निपट गए। ओकर बाद सरकार के पूरा प्रदेश स्तर में घेराव हो और वो घेराव के बाद सरकार 300 रुपया बोनस दी से। आज चक्का जाम कहाँ पास करा था? क्या मांग है? हमारे मांग है कि ये सोसाइटी के संबलपुर सोसाइटी के जितना भी है किसान मन के मांग है, जहाँ के टोकन कटे ओकर धान ला खरीदा जाए और जेकर टोकन नहीं कटे ओकर टोकन ला दिया जाए। चक्का जाम कब खुली था? चक्का जाम जब तक सरकार नहीं मानी तब तक हमारे चक्का जाम जारी रही। किसानों के साथ जो आज परेशानी देखने को मिल रहा है, उनके धान के सत्यापन के नाम से जो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, धान खरीदी नहीं कर रहे हैं, वो अनियमितताओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज चक्का जाम किया किसानों के हित के। हम लोग का मांग ये है कि जो किसानों का धान खरीदी नहीं हुआ, किसानों का धान खरीदी जल्द से जल्द किया जाए और जो सत्यापन के नाम पे आप प्रताड़ित करें किसानों को, ये प्रताड़ित करना सरकार बंद करे। अपने कमिटमेंट में वो रहे कि हर किसानों का धान खरीदा जाएगा, 3100 रुपये के दर से खरीदा जाएगा, वो अपने कमिटमेंट में स्थिर रहे। यही मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी चक्का जाम।
और आप सभी भी जानते हैं कि आज किसान, हर सोसाइटी में किसान परेशान है। और इतनी सारी समस्या है कि जब से धान खरीदी चालू हुई है, जब से चालू हुई थी तो धान खरीदी के समय ही बहुत सारे किसानों को टोकन नहीं मिल रहा था। उस समय 15 दिन ऐसे ही खराब हुआ, उसके बाद टोकन मिला भी, तो ऐसे बहुत सारे किसानों को जिनका 1 एकड़ जिनका जमीन है उनको भी टोकन नहीं मिला है। तो आज अभी तक बहुत सारे किसान हैं कि जिनका अभी तक टोकन नहीं मिला है, धान खरीदी नहीं हुआ है, किसान परेशान है। किसानों का समर्पण के नाम से उनका धान समर्पण करवाया जा रहा है और भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। तो ऐसा कभी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ किसानों को परेशान करने का। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से किसानों को परेशान कर रही है। आज किसान इतना परेशान है, किसानों के बदौलत आज सत्ता में आए हैं, है ना। और लेकिन आज हर एक अन्नदाता जिसके कारण आज हम यहाँ जीवित है, आज आप उनको परेशान कर रहे हैं। उनके नाम से हम आज यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम किए हैं कि आप धान खरीदी की तिथि को बढ़ाया जाए, टोकन सिस्टम में सुधार किया जाए और समर्पण के नाम से जो आप धान ले रहे हैं उनको बंद किया जाए और भौतिक सत्यापन न करें। आज किसानों के घर में किसानों को चोर साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां किसान अपने घर में धान रखे हैं वहां जाके फोटो खिंचवाया जा रहा है। तो ये कैसा नियम है? ये पूरा गलत है। इन्हीं सुधार पर हम आज यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं। पूरा हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पूरे हमारे किसानों के तरफ से आज यहाँ चक्का जाम किए हैं। और निश्चित रूप से अगर 2 दिन के बाद हमको आश्वासन मिला है कि सबका टोकन कटेगा और सभी का आवेदन लिए हैं, आवेदन पे सुधार होगा, सबका धान लेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर 2 दिन बाद फिर बड़े रूप से चक्का जाम करेंगे। एसडीएम पीयूष तिवारी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा धान खरीदी सहित कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को लेकर शासन को प्रेषित किया जाएगा। आगे जो निर्णय होगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा धान खरीदी के संबंध में कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया और उनके ज्ञापन को लेकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा और उसके आधार पर जो निर्णय होता है फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर 2 दिनों का समय दिया गया, 2 दिन में क्या पूरी आश्वासन पूरा होगा? हमने शासन को लेटर लिख दिया और उनसे लगातार बात भी किया जा रहा है और जैसे ही वहाँ से अनुमोदन मिलता है फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,